नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। दिल्ली में आपकी सरकार ने राजधानी में सोलर पॉलिसी 2024 को लेकर इसके बारे में लोगों को जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा प्लान बताया। कितनी भी बिजली प्रयोग करो, बिल आएगा शून्य, साथ ही कमाई भी होगी। दिल्ली सरकार का 15 से 20 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। 16 फरवरी को वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगे। केजरीवाल सरकार ने बजट सत्र की फाइल उपराज्यपाल बीके सक्सेना को भेजी है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस किए जाने की उम्मीद। दिल्ली में कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल के पहले हफ्ते तक टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति का आदेश दिया था। दिल्ली में 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा। 27 फरवरी को 56 सीटों पर मतदान होगा। 15 राज्यों से खाली हो रही हैं 56 राज्यसभा सीटें। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। सभी सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म। दिल्ली में ज्ञानवापी केस से जुड़ी खबर। कथित शिवलिंग के सर्वे के लिए याचिका दाखिल। कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की मांग की गई। शिवलिंग के एसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई लापरवाही। बाउंड्री पार कर रनवे तक पहुंचा नशे में धुत शख्स। सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल सस्पेंड। प्रधानमंत्री ने की परीक्षा पे चर्चा 2024 स्कूलों में लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स, शिक्षकों और अभिभावकों से प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री ने मोटिवेट भी किया। संसद भवन परिसर में विजिटर्स की एंट्री के लिए बनाया गया नया सिस्टम। ये बदलाव 31 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। बजट सत्र से लागू किया जाएगा। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। इसके तहत संसद की कार्रवाई देखने के लिए गेस्ट को QR कोड लेना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को देखा है। साथ में एडिशनल में छात्राओं से चर्चा की है। छात्र छात्राओं को दी है परीक्षा पास करने की टिप्स। युवाओं को दबाव मुक्त और मार्गदर्शन कार्यक्रम का लक्ष्य था। हरियाणा के हिसार की धर्मशाला में छात्र संघ चुनाव डायरेक्ट करवाने को लेकर क्रांतिकारी छात्र संगठन के छात्रों ने बुलाया। बाद में छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते लघु सचिवालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पंचकुला के सेक्टर 5 में धरना स्थल में हरियाणा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स के कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय किया गया प्रदर्शन। हरियाणा के विभिन्न जिलों से हरियाणा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के कर्मचारी धरना स्थल पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार में एक फर्जी पुलिस कर्मचारी को पुलिस ने दबोचा। उसके पास से पुलिस का नकली आई कार्ड हुआ बरामद। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसके खिलाफ थाना नारनौद में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर मानेसर लैंड डील मामले में दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे अपने गांव बनियानी गांव में विकास कार्यों का लिया जायजा। सीएम ने गांव और समाज के नाम किया बनियानी का पैतृक घर। सीएम के पैतृक घर में बनेगी गांव के बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी। बच्चों की लाइब्रेरी या सुधारात्मक कार्यों के लिए आएगा काम। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में आपको बता दें माथुराम हलवाई की दुकान पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने के विरोध में 30 जनवरी को गोहाना पूरी तरह से बंद रखने का आह्वान किया गया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने यह आह्वान किया। सिरसा में सांसद ने जिले के 4 गांवों को दिए पानी के टैंकर। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने अंत्योदय की राह पर चलकर प्रत्येक वर्ग के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। पंजाब के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने पंजाब भाजपा के सीनियर नेता और वाइस प्रेसिडेंट पर कसा शिकंजा। करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें 30 जनवरी को पेश होने को कहा। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी भाना सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उसके हक में खड़े हुए। चन्नी ने एक निजी समारोह के दौरान कहा कि पंजाब सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। भाना सिद्धू लोगों की मदद करता है। कई बार भावुक होकर उसने पंजाब सरकार के खिलाफ भी कुछ ना कुछ कहा होगा।
पंजाब के लुधियाना में गुंडागर्दी देखने को मिली है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को हथियारों से पीटा है। युवक ने खुद को बचाने की कोशिश की है। बदमाशों ने घेर कर युवक को वाहन पर बैठा लिया। पंजाब में नशा तस्करी से जुड़े मामले की पुलिस की एसआईटी नेता के करीब 4 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। मजीठिया के पूर्व सीए व ओएसडी रह चुके लोगों के नाम शामिल हैं। मोगा में प्राइवेट बस वालों की ओर से बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन सो रहा है कुंभकर्णी नींद। आपको बता दें, प्राइवेट बसों में भीड़ होने लगी है। कुछ प्राइवेट बसों के मालिक चंद पैसों के लिए स्कूली बच्चों और आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जालंधर में नगर निगम ने अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग को गिरा दिया है। आपको बता दें, मिठापुर रोड पर स्थित एक कॉमर्शियल बिल्डिंग पर अवैध निर्माण किया गया था। निगम ने बिल्डिंग वालों को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें, बिल्डिंग मालिकों ने अवैध निर्माण जारी रखा, जिसके बाद इमारत पर कार्रवाई हुई। पंजाब में कांग्रेस इंचार्ज की अमृतसर मीटिंग में हंगामा हुआ। ये मीटिंग अमृतसर से लोकसभा उम्मीदवार के नाम पर चर्चा के लिए रखी गई। लोकसभा उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम का नाम सामने आया है। सांसद गुरजीत समर्थक इस दौरान भड़क उठे। फिरोजपुर में फरीदकोट सेंट्रल जेल में कुल 17 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जेल प्रशासन द्वारा सिटी थाने को 3 अलग अलग शिकायती पत्र देकर आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। जेल में बंद खतरनाक अपराधी द्वारा जेल के अंदर से वीडियो अपलोड कर जेल प्रशासन की सुरक्षा की पोल खोल दी गई। लुधियाना में मां बेटे को घेर कर कुछ लोगों ने जमकर पीटा है। हमलावरों ने बीच राह सब्जी मंडी में बुजुर्ग महिला के बेटे की पिटाई करते समय वीडियो को बनाकर उसे पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए कहा। लोगों की भीड़ एकत्र होती देख हमलावर मौके से फरार हो गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छत्तीसगढ़ के कई नामी गिरामी विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर की सूची में डाला है। राजधानी रायपुर के 3 विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के कुल 11 सरकारी विश्वविद्यालय डिफाल्टर घोषित किए गए। छत्तीसगढ़ में माहौल एक बार फिर धर्मांतरण के नाम पर गरमाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज मिशनरियों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में ये लोग हावी हैं। इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि इसके आड़ में लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं तो यह रुकेगा। हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। मान्यपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने आपसी विवाद में एक व्यक्ति के ऊपर ब्लेड से हमला किया था, जिसकी शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने जांच शुरू की है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के कारण रात में बढ़ी ठंडक। हालांकि अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और ठंड से राहत मिलेगी। रायपुर में भी आज मौसम साफ रहेगा और पारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। रायपुर में 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन किया गया। समाज सेवी वसंत अग्रवाल के द्वारा किया गया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में आए 5 लाख से अधिक भक्त तथा आपको बता दें कथा की विश्राम वाले दिन 21 जोड़ों का विवाह का आयोजन रखा गया। 4 मुस्लिम परिवारों सहित 1000 लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की। सरगुजा में 16 वर्षीय 8वीं के छात्र का मिला है शव। थाने से कुछ ही दूरी पर मिला है शव। स्थानीय लोगों ने देखकर पुलिस को सूचना दी है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। मणिपुर थाना इलाके की यह घटना। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शनों के लिए जत्थों की रवानगी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हुए, जिसे विवेकानंद चौक से डीएसपी शिव रतन गोदारा ने रवाना किया। अजमेर के पुलिस लाइन में साल 2020-21 में उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। रेंज आईजी ने 7 जिलों के 34 पुलिसकर्मियों का किया गया सम्मान। उदयपुर में 1 महीने के अंदर होगी दूसरी रॉयल वेडिंग। बॉलीवुड एक्टर और भाजपा सांसद सनी देओल की भांजी एक्टर निकिता चौधरी की शादी होगी। यह शादी उदयपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर ताज अरावली होटल में होगी। परिवार के सदस्यों का उदयपुर आना शुरू हुआ। जयपुर के मैरिज गार्डन से 12 लाख के गहने चोरी का मामला सामने आया है। शादी प्रोग्राम के दौरान दूल्हे के कमरे का लॉक तोड़कर बदमाश बैग चोरी कर ले गए। पुलिस मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही चोरों की तलाश में जुटी हुई है। 16 फरवरी को औद्योगिक और ग्रामीण भारत बंद व 14 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया।
भोपाल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवा का रुख बदला है। इससे ज्यादातर शहरों में दिन रात की टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 13 शहरों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के पार रहा, जबकि खंडवा में अधिकतम पारा 30 डिग्री के आसपास बताया गया। 30 जनवरी को मध्य प्रदेश को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2367 करोड़ की 9 योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर सौगात देंगे। भोपाल के आपको बता दें, एक्सीलेंस स्कूल में परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षाओं में एक भी पेपर आउट नहीं होगा, पेपर लीक ना हो, अगले सत्र से सख्त कानून लागू किया जाएगा। मार्च में आयोजित होने वाली विक्रमोत्सव में इस बार व्यापार मेले के साथ ही उज्जैन में भी इन्वेस्टर समिट कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जगह देखने अधिकारी उज्जैन पहुंचे हैं। समिट की तैयारी होने के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के सामने हुई बमबारी। जबलपुर के 2 साथी बदमाशों के बीच गैंगवार हुई है। गैंग राहुल काला का बताया जा रहा है, दूसरा अंकित वैन, दोनों ही जबलपुर के साथी बदमाश हैं। इंदौर में राजीव गांधी चौराहे से देवास नाका तक बीआरटीएस पर अब नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। साथ ही सभी डीजल बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी जाएंगी। ये बसें साउथ के त्रिची से आएंगी। 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की पहली ई बस जल्द सड़कों पर उतर सकती है। भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय में लायंस क्लब ऑफ ग्लोरियस क्लब के तत्वाधान में निःशुल्क मधुमेह एवं रक्तचाप शिविर को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर हेल्थ चेकअप कराया। भोपाल के जवाहर चौक में भीषण आग से 7 दुकानें खाक हुई हैं। पास में लगे बिजली पोल से निकल रही चिंगारी ने दुकानों को चपेट में लिया और कुछ ही देर में दुकानें जलने लगी। आपको बता दें, करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। जबलपुर में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने कराई कॉम्बिंग गश्त। लंबे समय से फरार, आपको बता दें, गिरफ्तारी वारंटी को पकड़ा गया है तथा 136 जमानती वारंट तामील किए गए हैं। कॉम्बिंग गश्त में 82 टीमें लगी थी, जिनमें 14 राजपत्रित अधिकारियों और 36 थाना प्रभारियों को शामिल किया गया था। रामनगर में नशे के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। नैनीताल जिले की एसओजी टीम के प्रभारी के नेतृत्व में एसओजी की एवं रामनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक इंडिगो कार में सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूल निवास को जरूरी बताते हुए प्रदेश में बिना मूल निवास की नौकरियां दी जाती हैं। कई भारतीयों में उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किए गए लोगों को भी आवेदन दिया जाता है। आपको बता दें, उत्तराखंड के मूल निवासियों को यह हक मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी। जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से किए वादे को पूरा किया जाएगा। नैनीताल क्षेत्र में बारिश न होने के चलते जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, बल्दिया खान वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय के समीप ही जंगल में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लक्सर में बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे का कहर जारी है। ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, लगातार 5 दिनों तक ठंड की संभावना बनी हुई है। ऐसे में ठंड आगे भी बने रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में नारी शक्ति बंधन महोत्सव के तहत आयोजित वारी नारी कैथिंग में प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 467 करोड़ 78 लाख 27,140 रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लक्सर में मिड डे मील में हुए भ्रष्टाचार की खुली पोल। किसान विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगे हैं। पूर्व प्रिंसिपल की शिकायत पर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। किसान कॉलेज की प्रिंसिपल जयप्रकाश से छीना गया चार्ज। जीआईसी रुड़की के प्रिंसिपल को सौंपा गया कार्यभार। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता ने थामा है भाजपा का दामन। 12 साल बाद शैलेंद्र रावत की घर वापसी हुई है। कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के लोग पार्टी में शामिल हुए। पार्टी का दावा है कि लगभग 2,500 लोगों ने सदस्यता ली है।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम, पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें जीजीआईसी कौलागढ़ में वर्चुअली शामिल हुए। अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था भी रवाना करेंगे सीएम। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर धूमधाम से सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन के परिजन, रिश्तेदारों के साथ क्षेत्र के तमाम समाजसेवी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दूल्हा दुल्हन को सभी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। पलामू में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को झारखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति। अब यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच होगा। हनुमत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। झारखंड में मौसम का बदल रहा मिजाज। राज्य में 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए हुए। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 1-2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। इस खबर के बाद राजधानी रांची में सुरक्षा बढ़ी है। हॉट लिप्स चौक के पास से सिटी एसपी, एसडीएम सिटी, डीएसपी कोतवाली, डीएसपी सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें जांच एजेंसी ईडी उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित आवास पहुंची, हालांकि वह यहां मिले नहीं। पटना ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू यादव से करीब 5 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के 15 जवान ईडी ऑफिस के अंदर पहुंचे। लालू के समर्थकों में भी गुस्सा देखने को मिला। केंद्र के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह पिछले दिनों साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। वह पारिवारिक कारणों की वजह से टीम में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि वह अब फिट हैं और भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टखने की चोट से उबरने के बाद फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह बड़ोदरा में फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते दिखे हैं। वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए थे पांड्या। हिमाचल में मंत्री बनने की रेस में शामिल रहे दिग्गज नेता एवं सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर सियासी तीर छोड़ा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि बिना चुनाव लड़े कैबिनेट रैंक पाने वाले चुने हुए विधायक पर हावी हो रहे हैं। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश में इस साल पहली बार भारी हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार रात और बुधवार को 6 जिलों के ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने की बात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं। इसे देखते हुए ऊना जिला में सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। आपको बता दें डीसी ऊना ने आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। इंडियन सुपर क्रॉप रेसिंग लीग के पहले सीजन का आगाज हो चुका है। पहला सीजन 3 लेग चरण में खेला जाएगा। हर लेग में चैंपियन चुने जाएंगे। आपको बता दें पहला लेग पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। मोटोरोला बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 30 जनवरी को लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा, मीडियाटेक होलियो G85 प्रोसेसर और 6000 mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है। एनिमल में निभाए किरदार के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।